श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आने वाले करवा चौथ की सभी मेरी प्यारी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंद्र देवता के पूजन की संपूर्ण सामग्री। जब हम चंद्र देवता को शाम को अर्घ्य देने छत पर जाते हैं या गैलरी में जाते हैं, जहां भी आप देते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, किस तरह से चंद्र देवता की पूजन की थाली हमें सजानी है अच्छे से। क्योंकि इस तरह से हम छोटे छोटे जो कार्य हैं वो दिन भर में करते रहते, तो पूजा के समय हमें बर्डन नहीं पड़ता है, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जो है वो समय पे हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है। तो चलिए आपको बतला देते हैं कि चंद्र देवता की पूजन के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। आप इस तरह से सजी सजाई थाली आती है मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप सादी सिंपल जो है घर की थाली भी, जो कांसे वगैरह की है या पीतल वगैरह की है आपकी पूजा की, आप उसमें भी जो है वो थाली सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं ले लिए हैं, आप चाहे तो अक्षत ले लें और अलग से नहीं लेते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो हम अपने आंचल में जो है गेहूं और चावल को बांध लेते हैं ना, ये वही वाले गेहूं हैं। तो यहाँ पर मैंने वही गेहूं लिए हैं और थोड़े से अक्षत ले लेंगे। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल, जिसके बिना पूजा नहीं होती है, तो अक्षत भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है, तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, सफेद चंदन भी ले सकते हैं। क्योंकि हम चंद्र देवता की पूजा करें ना, तो सब सफेद सफेद सामग्री हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब यहाँ पर हम रोली ले लेंगे, क्योंकि भावपूर्ण हमें जो है वो चंद्र देवता का तिलक करना है और चंद्र देवता की पूजन के बाद पतिदेव का भी पूजन करना है, टीका वगैरह करना है। तो हम सभी सामग्री एक साथ ही रख लेते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पर थोड़ी सी मौली रख लेनी है। भावपूर्ण हम चंद्र देवता को वस्त्र धारण करेंगे और फिर उसके बाद पतिदेव की कलाई में भी जो है वो हम मौली बांधेंगे। तो इस तरह से मौली रख लेंगे। आपके पास अगर पुष्प हैं तो आप पुष्प अवश्य रखिए, हो सके तो सफेद पुष्प जो है वो अवश्य रखिए। अगर मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक मिट्टी का दिया तैयार करना है, तो मिट्टी का ही दिया हमको तैयार करना है। कोई स्टील पीतल का हमें दिया नहीं लेना है, क्योंकि इस दिए को हमें चंद्र देवता की जहाँ पूजन करेंगे हमें वहीं छोड़कर आना होता है, हम साथ में लेकर नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का दिया ही आपको तैयार करना है। साथ ही साथ हम धूप बत्ती रख लेंगे, माचिस रख लेंगे। सभी सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करके हम थाली में रख लेंगे, तो पूजा भी हमारी आसानी से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ मीठा रखेंगे, क्योंकि हम चंद्र देवता के पूजन के बाद पतिदेव का पूजन करते हैं, तो साथ ही साथ उनको खिलाने के लिए कुछ मिठाई रख लेंगे। चंद्र देवता के लिए हम अलग से रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिठाई रख लेते हैं। तो आपके पास जो भी हो आप वो मिठाई रख सकते हैं, आप बताशा भी रख सकते हैं। तो यहाँ देख लिए हमने जो है वो मिठाई वगैरह भी रख लिए। अब हम मिट्टी वाला जो करवा है जिसे हमें चंद्र देवता को अर्घ देना है, तो वो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। दोस्तों, सादे जल से जो है वो चंद्र देवता को अर्घ नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा कच्चा दूध आप अवश्य डालें। साथ ही साथ आप इस जल में थोड़ा सा अक्षत, रोली, पुष्प अवश्य डालें और भोग के रूप में ना थोड़ी सी मिठाई को तोड़ करके भी हम इस करवे में डाल। यहाँ पर देखिए मैंने अक्षत, रोली और थोड़े से पुष्प भी जो है वो इस करवे में डाल देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मिठाई को तोड़कर भी जो है वो हम करवे में डाल देंगे। सादे जल से जो है वो चंद्र देवता को अर्घ ना दे, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, और हो सके तो कच्चा दूध जो है वो इस जल में अवश्य डालें। अब इस तरह से जो है वो हम मीठा रख देंगे। इस करवे के ऊपर जो हमने मीठा रखा है वो चंद्र देवता के लिए रखा है, उनको भावपूर्ण जो है वो भोग अर्पित करेंगे। और इस मिठाई को हमें ना खुद ग्रहण करना है और ना ही प्रसाद के रूप में किसी बच्चे को, बड़े बूढ़े को, किसी को भी हमें नहीं देना है। मतलब प्रसाद के रूप में हम इस भोग को जो है वो नहीं देंगे, हम छत पर ही जो है इसे छोड़कर आ जाएंगे। कुछ पक्षी वगैरह आएंगे तो वो दोपहर को या सुबह खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर जल भी रख लेंगे, क्योंकि हम चंद्र देवता के पूजन के बाद, पतिदेव का पूजन करने के बाद, उनको मीठा वगैरह खिलाने के बाद हम वहीं पर जो है वो पारण करते हैं। तो पतिदेव के हाथों से जो है वो हम पानी ग्रहण करेंगे और व्रत का पारण हम वहीं पे करेंगे। तो हम जल भी यहाँ पर अलग से रख लेते हैं।
चौथ के चांद को डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा जाता है। तो बहुत सारे घरों का रिवाज है कि चलनी से चांद को देखा जाता है, और चलनी से चांद को देखने के बाद इस चलनी को हम रखते नहीं हैं, फिर तुरंत हम चांद को देखने के बाद अपने पतिदेव का चेहरा देखते हैं। तो उसको हमको रखना नहीं है, आपने चांद को देखा और तुरंत आपको फिर पतिदेव के चेहरे को देखना है, ठीक है। तो इस तरह से चलनी हम रख लेंगे। अगर आपके यहाँ रिवाज है चलनी से चांद को देखने का, तो आप चलनी जो है वो अवश्य रखिए। देखिए हमारे यहाँ जो है वो चौथ के चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, इसलिए हम विशेष रूप से यहाँ पर चलनी जो है वो रखते हैं अवश्य रूप से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी सामग्री जो है वो एकत्रित करके थाली में सजा ली है। इस तरह से हम थाली को सजा लेते हैं समय पे, तो हमारी पूजा आसानी से बिना किसी हड़बड़ी के प्रसन्नता पूर्वक कम समय में संपन्न हो जाती है। अगर हम तुरंत सारी चीज़ें करेंगे ना तो हमको हड़बड़ी भी हो जाएगी, समय भी हाथ से निकलता जाएगा, क्योंकि व्रत वाले दिन जो है वो हमारे पास समय हमको कम लगता है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब तैयारी ना आप सुबह से लेकर दिन दोपहर तक कर लीजिएगा और आसानी से फिर आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।